ड्यूअल नेचर के अंदर जो मेन फॉर्मूला है वो यही है कि जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू। फोटोन की एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू कितना, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो, इसमें ये जो एनर्जी है वो किसकी है, फोटोन की है, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है। तो जो वर्क फंक्शन है वो क्या होगा, एच न्यू नॉट, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं वर्क फंक्शन, और कभी कभी इसको लिखते हैं ई वी नॉट, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स वी नॉट। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज के ज्यादातर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट having work function of phi. Electron emitted normally on the plate from a point A with a maximum kinetic energy enters a constant magnetic field perpendicular to initial velocity of the electron. The electron passes through a curve and hits back the plate at point B. Distance between A and B will be equal to what? ये क्वेश्चन है। तो हो क्या रहा है इसमें, एक लाइट गिरती है और किस पे, वर्क फंक्शन फाई पे, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन जो एमिट होता है वो नॉर्मली टू दी प्लेट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो जैसे प्लेट है, नॉर्मली बाहर निकलता है, नॉर्मली ऐसे निकलता है, नॉर्मल ऐसे निकलता है, विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलता है। एंटर्स अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अ मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। तो अगर सोचो ए पे निकलता है, फिर यहां एंटर करेगा बी पे, ए से एंटर करेगा बी पे, तो ए और बी के बीच में इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर है, तो आपको डायमीटर निकालना है, पाथ का क्या है। तो याद करो, मैग्नेटिक फील्ड में आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। तो रेडियस तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, तो आपको डायमीटर निकालना है, तो आंसर को ट्वाइस करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यह है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी निकलेगी कैसे, पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगी कैसे, फोटोन की एनर्जी क्या है, एच सी बाय लैम्डा, और माइनस क्या, वर्क फंक्शन। तो अब चेक करो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और हमें क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस से क्या निकलेगा, डायमीटर। रेडियस होता है क्या है, एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू, और एम वी क्या होता है, मोमेंटम पी। एम वी क्या चीज है, मोमेंटम पी। मोमेंटम p और एनर्जी का रिलेशन है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो p की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो p और एनर्जी का रिलेशन आ गया, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप निकाल चुके हैं, तो इससे मोमेंटम आ गया। मोमेंटम को यहां पुट करेंगे तो रेडियस आ गया, रेडियस को ट्वाइस करेंगे तो डायमीटर आ गया, तो ट्वाइस करेंगे डायमीटर आ गया। इस 2 को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 2 का अंडर रूट क्या जाएगा, 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ मिक्स किया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ मिक्स होते हुए आएंगे। बस आपको इसमें क्या करना होगा, आइंस्टाइन की इक्वेशन से आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वहां से एम वी बाई बी क्यू से आंसर आएगा। तो आइडिया क्लियर है कि ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। सारे ऐसे नहीं है, बाकी तो नॉर्मल है सारे। नेक्स्ट, आपको सभी कलर की वेवलेंथ याद करके जानी पड़ेगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर टेबल होता था ना वेव का, किसकी क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, वो याद ही करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है। तो क्या क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज गिवन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वर्क फंक्शन है। कलर ऑफ द विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज। तो कलर बताना है, पहले काम करो, इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ निकाल लो।
जो वेवलेंथ आएगी वहां से कलर का पता लगेगा। तो जैसे मान लो आपने E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा किया, तो एच सी बाई लैम्डा करके आपकी वेवलेंथ आ गई 4133 एंगस्ट्रॉम। अब 4133 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके साथ मैच करती है, कहता ब्लू कलर के साथ मैच करती है। देखो आपको वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है, हर कलर की एक वेवलेंथ की रेंज है। तो पहले वो टेबल याद करना पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा तक तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, उसके बाद आपको टेबल से वेरीफाई करके इसका कलर मैच करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा इसमें, यहां से करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। तो दर्शन ए है, इन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का एनर्जी से लेना देना है, पर इंटेंसिटी का नहीं है। इंटेंसिटी का नंबर ऑफ फोटोन से लेना देना है। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। ये बी स्टेटमेंट, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases the rate of photo electrons emitted provided frequency of incident light is greater than the threshold। ठीक लग रहा है, रिजल्ट ठीक लग रहा है, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, बी करेंगे। तो बी आंसर सही है। तो ए स्टेटमेंट गलत है और आर सही है। नेक्स्ट, the work function of cesium and lithium metals are given। तो वर्क फंक्शन गिवन है, इफ we incident a light of wavelength 550 nanometer on these two metal surfaces then photoelectric effect is possible for the case of। तो आपको वर्क फंक्शन दोनों के गिवन है और वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ गिवन है तो एच सी बाई लैम्डा से फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। बस आपको ये चेक करना है कि जो फोटोन की एनर्जी आएगी एच सी बाई लैम्डा, वो अगर वर्क फंक्शन इससे या इससे एमिशन स्टार्ट होगा, ये देखना पड़ेगा आपको। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी आ रहा है। तब एच सी बाई लैम्डा से पहले एनर्जी निकाल लो, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 2.25 ए का वर्क फंक्शन सीजियम का 1.9 है और इसका 2.5 है। अब यानी कि लिथियम की तो का वर्क फंक्शन बड़ा है, एनर्जी ऑफ फोटोन छोटी है, तो लिथियम का तो एमिशन नहीं होगा, सीजियम का होगा। तो आंसर डी आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है। तो आप पहले फोटोन की एनर्जी निकाल लें, दोनों वर्क फंक्शन के साथ कंपेयर कर लें, तो जिसके साथ एमिशन होगा उसका आंसर मार्क कर दें।
light source of wavelength lambda illuminates a metal surface and electrons are ejected with a maximum kinetic energy of 2 electron volt. तो maximum kinetic energy पता है. If same surface is illuminated by a light of source of wavelength lambda by 2, तो maximum kinetic energy क्या होगी? वर्क फंक्शन पता है. दो केस बना लेना. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये फॉर्मूला होता है. पहले काइनेटिक एनर्जी 1 है जब वेवलेंथ लैम्डा 1 है. फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है इसमें? आपको इसमें गिवन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले केस में गिवन है 2. क्या गिवन है इसमें? ये देखो. तो वेवलेंथ लैम्डा एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ये क्या गिवन है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है. और जब वेवलेंथ लैम्डा 2 है तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो केस नंबर 1 बना लो. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. पहले केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इक्वेशन नंबर 1. ये आपका केस नंबर 1 है. केस नंबर 2 में वो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नई कितनी होगी, ये आपको निकालनी है जब आपकी वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 होगी और वर्क फंक्शन तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, या तो इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इन दोनों को डिवाइड कर लो, वैसी चीजें कट जाएंगी. सॉल्व करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो ऐसा ये बेटर है, इसको यहां ले आओ, इसको भी यहां ले आओ, फिर दोनों को डिवाइड कर दो. एच सी सब लैम्डा लैम्डा सब कैंसिल हो जाएगा. ठीक, दो केस बना लेना. इसका आंसर आ जाएगा. आंसर आ रहा है इसका सी. सी. नेक्स्ट. डी लग रहा है. तो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ईएम वेव इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. अगर वर्क फंक्शन आपको गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है, तो वेवलेंथ निकालनी है. तो आप एक काम करो, इसमें आप इसमें पहले एनर्जी निकाल लो फोटोन की. तो वेवलेंथ क्या होती है? एच सी बाय लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ई वी नॉट. आपको एच सी का चलो वैल्यू याद करके जानी चाहिए 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी है, क्योंकि एच और सी को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है. तो लैम्डा आपको निकालना है. तो आपको पोटेंशियल कितना गिवन है? 2 वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सॉल्व कर लेना, लैम्डा निकाल लेना आंसर. तो पॉइंट समझ में आ रहा है. तो सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसमें. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड फ्रीक्वेंसी
कर्व इज प्लॉटेड, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या बोलते हो करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा इसमें? कह रहा है वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज लीनियर। लीनियर होता है, हाँ लीनियर है, क्योंकि वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का याद है ये ग्राफ आया था थ्रेशोल्ड वाला, तो ये लीनियर है। ऐसे ग्राफ हमने बनाए थे ऐसे, तो लीनियर है। तो नेक्स्ट क्या है, द स्लोप ऑफ वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है ना, ये नहीं होता, एच अपॉन ई होता है। याद करो स्लोप एच बाई ई, याद हमने एनसीईआरटी में, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है एच कांस्टेंट इज रिलेटेड टू स्लोप वी नॉट एंड वर्सेस फ्रीक्वेंसी लाइन, सही है, क्योंकि स्लोप एच बाई वी है, तो एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो वहां से आता ही है। और द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड एच, तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं चाहिए वी नॉट और फ्रीक्वेंसी ग्राफ में। पहले एक मिनट एक काम करते हैं, ए और सी की बात करते हैं पहले, तो आंसर तो आ ही गया सी, ए और सी चाहिए। चार्ज की वैल्यू चाहिए 1.6 इंटू, हाँ ठीक है सही है। वैसे भी चाहिए ही नहीं, ए और सी चाहिए, ए और सी याद हो गया आंसर, मैं देख क्या रहा हूँ, ऑप्शन साथ साथ देख लो, जब ए और सी पता लगेगी तो ऑप्शन ही सी है, कुछ करने की जरूरत क्या आगे। नेक्स्ट, तो दर्शन है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी suppressed by applying sufficiently negative electron potential to the photo emissive substance, दबाया जा सकता है इसे, वो कह रहे हैं इस केस में। और a negative electric potential which stops the emission of electrons from the surface of a photo emissive substance varies linearly with frequency of the incident। पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी क्या लीनियर है, वो कह रहे हैं। क्या मतलब ए गलत और आर सही, ऐसा जाना चाहोगे? कुछ एक हिंट, कुछ भी अगर दिया जाए तो क्या मार्क करना, क्या चाहोगे करना? फर्स्ट केस में कि नेगेटिव पोटेंशियल लगा के क्या इलेक्ट्रॉन को रोका जा सकता है कि निकले ही ना? सप्रेस का मतलब दबा दिया, निकले ही ना, एमिशन ही ना हो। हाँ मतलब वैसे निकलना चाहते हैं पर तूने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, उसने नेगेटिव फोर्स लगाई, ऑपोजिट फोर्स लगाई और वही रह गया। ठीक सा नहीं लग रहा है ऐसा, तो कभी ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ बॉन्ड तो तोड़ ही देगा, बाहर तो निकलेगा ही, ऐसा लग रहा है। एक आंसर मार्क करो, चलो सी, सी ओ डी, डी क्या है? बोथ एंड आर एंड ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। ए क्या है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सप्रेस्ड बाय अप्लाइंग सफिशिएंटली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टू द फोटोस। होता होगा यार, मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा कभी सोचा नहीं। क्या कह रहा है वो? इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, आपने ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल ने उसको दबा के रखा और फोटोन गिरे और उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि इसके पोटेंशियल को बाहर निकल सके। चलो नई बात पता लगी, तो नहीं ऐसा कर सकते हैं, मुझे लगा कि शायद नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट, मतलब कुछ भी कर सकते हैं चार्ज के साथ। तो इन एन एक्सपेरिमेंट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इसमें क्या होगी? क्या मार्क करते हो?
देखो इंटेंसिटी के साथ तो कोई लेना देना नहीं होता स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, इंटेंसिटी के साथ बना रहा है। वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, तो एनर्जी घटेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ेगा ना। फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। अगर वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। हाँ मैं वैसे ही बात कर रहा हूं। और अगर लैम्डा इसके इसमें क्या हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, एच सी बाई लैम्डा, अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा। तो क्या बोलते हो फिर, ये भी तो ठीक नहीं निकला। इज 1/e टाइम्स ए ठीक लग रहा है, ए ठीक है, वैसे तो देख ही चुके हैं गलत है। वैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट होता है, तो वी नॉट मैक्सिमम काइनेटिक बाय 1/e होता है, तो आंसर वैसे ही आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है वैसे इसमें। पर चलो हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल ही दिया था कैसे ऐसे करके, तो ऑप्शन पढ़ा नहीं ना पहले, ऑप्शन पहले बाकी पढ़ लिए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का 1/e टाइम्स है, तो ये ऑप्शन सही है। क्या बोलते हो इसमें, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, इंटेंसिटी कम करंट कम है, सी लग रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा से करंट ज्यादा है, इंटेंसिटी कम से करंट कम है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, तो सी आंसर ही है इसका, सी है। फिर से सेम प्रॉब्लम, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ना, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी से नहीं बढ़ते। एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, maximum kinetic energy of emitted electrons increases with frequency of incident radiation, सही है क्या? तो क्या आंसर मार्क करें, कितना, डी, तो डी है, तो ठीक है ना, क्योंकि ये तो गलत ही है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो सही है। क्या बोलते हो, तो एबीसीडी में से क्या बोलते हो, बी लग रहा है, ओके चेक करें, बी है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इस ग्राफ में वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी की जो स्लोप है वो आपको क्या देती है, h/e, ये तो मुझे पक्का याद है, एनसीईआरटी में किया था, स्लोप h/e है, सही है। स्टेटमेंट 2 है कि M2 will emit photo electrons of greater kinetic energy for incident radiation having same frequency, ऐसा क्यों करेगी, सेम फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, पर इसका स्टॉपिंग, इसका जो वर्क फंक्शन है उल्टा ज्यादा है, वर्क फंक्शन ज्यादा होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी, तो तेज तो बढ़ेगी थोड़ी ना, घटेगी, क्योंकि वर्क फंक्शन इसका ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है, तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग ही होगी इसमें। अब वो कह रहे ज्यादा ज्यादा कैसे होगी, वो तो उल्टा कम हो जाएगी, नॉट ट्रू है, ये तो देखते ही पता लग रहा है। वी नॉट जो है इंटेंसिटी के साथ लेना देना इसका नहीं है, पोटेंशियल का इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये रॉन्ग है, बी गलत है। कितना आंसर, डी लग रहा है, आंसर डी है।
क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हैं फोटोन की एनर्जी तो आपको दे ही रहे, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे रहे, दोनों को माइनस करके क्या आएगा, वर्क फंक्शन। तो वैसे ही माइनस कर लो, कुछ करने की जरूरत क्या है, वर्क फंक्शन। तो डी ऑप्शन आ गया, सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डज नॉट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर। सी बिल्कुल क्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बिल्कुल ही क्लियर है। डी पोलराइजेशन तो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। वेव ऑप्टिक्स का तो चैप्टर है पोलराइजेशन, वेव ट्रांसफर्स में। तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर में नहीं आता, वो अलग है। तो सी लग रहा है, व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, वेवलेंथ गिवन है तो hc बाय लैम्डा से फोटोन की एनर्जी आ गई, वर्क फंक्शन गिवन है, एनर्जी आ गई फोटोन की, वर्क फंक्शन आ गया, तो वहां से इज इक्वल टू ईवी नॉट। तो जो भी एनर्जी आएगी उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस करके जो आंसर आएगा वो ईवी नॉट है, वहां से वी नॉट निकालना है आंसर। तो यहां से आंसर क्या आ रहा है, सी। तो ठीक है ना, hc बाय लैम्डा में लैम्डा को वैल्यू पुट कर दी, और वर्क फंक्शन आपको पता है ई वी नॉट, यहां से सॉल्व करके क्या निकालना है, वी नॉट की वैल्यू आ गया आंसर। कितना ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, कितना आसान है। यूवी लाइट है, फोटोन की एनर्जी पता है, वर्क फंक्शन पता है, क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसमें से इसे माइनस कर दो। मतलब कमाल ही हो गई यार, ये को 2024 का क्वेश्चन थोड़ी ना कोई, ये तो ऐसा है पेपर आए तो मैं तो कह रहा हूँ 2026 में है, मैं कहता हूँ ऐसा पेपर, तब है मजा। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेजर, पावर एमिटेड गिवन, ऐसे क्वेश्चन बताए हुए हैं। हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड ऑन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। तुम्हें पावर पता है ना, तो तुम फोटोन की एनर्जी निकाल लो, hc बाय लैम्डा या h न्यू से एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। पावर का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी बाय टाइम, पावर इज टोटल एनर्जी बाय टाइम, को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे आते हैं, टोटल एनर्जी निकाल लें, टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। अब टोटल एनर्जी आएगी कैसे, टोटल एनर्जी आएगी, पावर आपको पता है, तो पावर की वैल्यू क्या है, P। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब है एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय टाइम, और इसको एक फोटोन की एनर्जी से क्या कर दिया, डिवाइड h न्यू। तो टोटल पावर को
एच न्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे पर सेकंड, क्योंकि पावर का मतलब होता है एनर्जी पर सेकंड, तो इसलिए पर सेकंड में आंसर आएगा। आंसर बहुत क्वेश्चन है, टोटल पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करके नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आते हैं। तो स्टेप क्लियर है यहां तक? नहीं, चेंज नहीं होगा। कन्वेक्स लेंस है, कुछ नहीं है यार, फोकल लेंथ 40 है और उसमें करंट आई, लेंस के थ्रू आपने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवा दिया तो करंट उसमें आया आ गया। अगर लेंस को एक और कन्वेक्स लेंस से हम क्या करें, इसमें रिप्लेस बाय अदर कन्वेक्स लेंस हैविंग सेम डायमीटर बट फोकल लेंथ चेंज है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? देखो, करंट तब चेंज होगा जब ज्यादा फोटोन्स गिरेंगे। फोकल लेंथ का मतलब कुछ नहीं है, फोकल लेंथ से क्या होगा, वो तो फोकस कर देता है, फोकस करने से कुछ ना होगा, आपका डायमीटर बड़ा होना चाहिए। अगर आप लेंस बड़ा कर दोगे तो लाइट ज्यादा पास करेगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा निकलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जब तक डायमीटर चेंज नहीं होगा तब तक करंट चेंज नहीं होगा। अगर डायमीटर बड़ा होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, करंट आ ही रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट, निकाल लेना न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होगा, शायद 2024 का ही हो सकता है ये। अब मुझे समझ में आया, लोगों के 25 स्टूडेंट के हुए हैं, कहीं हो गए। चेक करें, d3/5। तो आपको पावर गिवन है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ विजिबल लाइट एमिटेड बाय ईच सोर्स हैविंग वेवलेंथ 300 और 500। तो आप यहां से hc/λ निकाल लो, hc/λ निकाल लो। एक फोटोन की एनर्जी आ गई, पावर को hc/λ से डिवाइड करो, नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए, पावर को उसी पावर को hc/λ से डिवाइड करो और फोटोन्स आ गए, तो दोनों में नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आ गए और उनकी रेशियो निकालनी है, तो निकाल लेना है इसमें। तो इसका आंसर सॉल्व करके डी आएगा, तो यहां से निकाल लेना, अपने आप निकाल लेना, इसमें करने की जरूरत नहीं सॉल्यूशन। वर्क फंक्शन गिवन है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू hc/λ, hc/λ तो लैम्डा आएगा बस आंसर। अच्छा, इसमें से ऑप्शन मार्क करना है, तो ऑप्शन मार्क करना है, तो यहाँ पर आपको पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो जो लैम्डा आएगा, लेट अस सपोज सॉल्व करके क्या आ रहा है, 414 के आसपास आ रहा है।
414। अगर 414 आ रहा है तो कह रहे हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आंसर सी ऑप्शन हो गया। तो लैम्डा निकालना है ना, सी बाय लैम्डा, तो आंसर आ गया। क्या आंसर है इसका? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब EV नॉट होता है। एंड फ्रीक्वेंसी स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको क्या देगी? प्लैंक्स कांस्टेंट ए की सी, ओनली प्लैंक कांस्टेंट सी के साथ, अब पता ही है वो तो, क्योंकि जो V नॉट का ग्राफ बनता है, एक्चुअल ग्राफ तो V नॉट और फ्रीक्वेंसी का बनता है। V नॉट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ h/e देता है स्लोप। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जो हमने ग्राफ बनाया था, वो जो ग्राफ था वो ग्राफ था V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था, और इसकी जो स्लोप आती है वो आती है h/e। लेकिन उसने ग्राफ पूछा ही नहीं V नॉट का, उसने क्या पूछा? एनर्जी का। तो एनर्जी के लिए आपको E को इधर लेके जाना पड़ेगा, तभी V नॉट इंटू ई एनर्जी आएगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो है ना, मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो मेटल सरफेस है और लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 8 वोल्ट का। When same surface is illuminated by light of wavelength 3 lambda, stopping potential given है 2, तो threshold wavelength क्या है? क्या आंसर है? दो केस बना लो। पहले केस में आपको क्या गिवन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 8 गिवन है, दूसरे केस में 2 गिवन है। तो hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, तो एक में वेवलेंथ लैम्डा, एक में 3 लैम्डा है, तो वेवलेंथ भी चेंज हो गई ना, तो एक में लैम्डा, एक में 3 लैम्डा है, तो एक में स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 है और एक में 2 है। इन दोनों को डिवाइड कर ले, डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहां से आपके पास आंसर आएगा। खुद चेक करें एक बार, खुद बनाएं इसे। तो इसके अंदर पहली इक्वेशन बनेगी hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन की जगह क्या पुट करेंगे? hc बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, प्लस E इंटू 8 EV नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे केस में hc बाई लैम्डा की जगह क्या करना है? 3 लैम्डा, hc बाई लैम्डा नॉट प्लस E इंटू 2, ये लो। इसे अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करोगे आप देखो, एलिमिनेशन चाहिए। मेरे को लैम्डा नॉट निकालना है इसमें, क्वेश्चन में लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन। इसने क्या किया? इन दोनों को डिवाइड ही कर दिया। डिवाइड करने से hc से hc, लैम्डा से लैम्डा ही कट गया, अच्छी बात है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की फॉर्म में चाहिए तो फिर मत करो, डिवाइड मत करो, फिर यहां से रिप्लेस करो, hc को रिप्लेस कर दो यहां से। तो क्या करेंगे, बस चेक करो, इसे सॉल्व करना प्लीज। सॉल्व करके लैम्डा नॉट निकालना है।
सॉल्व करके पहले ना वर्क फंक्शन निकाल लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। इसकी वैल्यू आ गई, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, कुछ भी आ गया, तो लैम्डा नॉट को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं और इसको 1 पुट करके लैम्डा की वैल्यू भी आ सकती है उस फॉर्म में। तो एक बार चेक कर लो इसे, तो क्या आंसर आ रहा है। जैसे इसने क्या किया, इसने डिवाइड ही कर दिया और इसे वर्क फंक्शन को साइड पे कर लिया, इसे डिवाइड किया तो पहले से वर्क फंक्शन ही निकाला एक्चुअल में। तो पहले वर्क फंक्शन ही निकलेगा, पहले वर्क फंक्शन निकलेगा, उसके बाद फिर जो कन्वर्ट करना है वैसे आंसर आएगा। ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट देखो, मिलता जुलता क्वेश्चन है। कितना आंसर? डबल सी आंसर, सी। मुझे बता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times threshold frequency is made to fall on the surface of photosensitive metal. Now if the frequency is halved and intensity is doubled, frequency आधी हो गई और intensity डबल हो गई, number of photon electrons क्या होंगे? तो इस केस में हाँ ठीक है, इमिशन हो ही नहीं पाएगा। देखो इस केस में क्या करना है, वो कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम थ्रेशोल्ड है। अगर फ्रीक्वेंसी को आधा कर दें, आधा करने का मतलब जो नई फ्रीक्वेंसी है वो इसका आधा हो गया, 0.75 हो गया। ऐसा करने से आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से घट गई। आपकी फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, इसमें तो 0.75 रह गई, पूरी हुई नहीं। इसका मतलब कोई एमिशन होएगा ही नहीं, एमिशन नहीं होगा तो जीरो आंसर है इसका। सही है। तो वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर गिवन। तो रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट की वैल्यू क्या होगी? वो तो h बाई है, स्लोप क्या होती है h बाई। अब दोनों केस में h बाई फर्क क्या पड़ता है? तो रेशियो 1:1, कोई फर्क नहीं है, इसका आंसर 1 ही है। क्या लग रहा है? सी। चेक करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। सही है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। बिल्कुल नहीं, इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। सी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। ए और सी बिल्कुल सही है, ए और सी में ऑप्शन ही सी है, सिर्फ आंसर सी। सही है, सी। कितना आसान है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 × 10⁻14। तो वर्क फंक्शन क्या है? h न्यू नॉट, h × न्यू नॉट। आंसर h न्यू नॉट।
metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V नॉट है। अगर सेम सरफेस को 2 लैम्डा से हम इंसिडेंट करवाएं, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट बाई 4 है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, क्वेश्चन कितना, 3 लैम्डा लग रहा है इसमें, 3 लैम्डा। तो करना क्या है, इसमें दो इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन बनेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है, इज एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट वर्क फंक्शन। दूसरे केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट बाय 4 है और एच सी बाय लैम्डा कितना है, डबल कर दिया, और एच सी बाय लैम्डा नॉट आपको क्या निकालना है, लैम्डा नॉट। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें। मैं फिर से बना देता हूं, वेवलेंथ पहले केस में लैम्डा है, तो एच सी बाय लैम्डा, और एच सी बाय लैम्डा में स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है, तो मान लो एच सी बाय लैम्डा नॉट वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी नॉट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड केस में वेवलेंथ क्या हो गई, एच सी बाय 2 लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस वर्क फंक्शन कितने है, ई इंटू वी नॉट बाय 4, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लें और लैम्डा नॉट निकाल लें। ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम थोड़ी देर पहले किया था। तो पहले वर्क फंक्शन निकलेगा, उस पर आंसर आएगा। तो आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके आंसर निकाल लें। देखो जरा क्या आएगा, पहले लैम्डा को एलिमिनेट करके आंसर आएगा, उसके बाद आ रहा है डायरेक्ट पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है। इसे सॉल्व करके लैम्डा नॉट निकाल लें एक बार प्लीज। हिट एंड ट्रायल भी हो सकता है, ऑप्शन 3 लैम्डा पुट करके देख लें यार, इक्वेशन 1 और 2 सही होनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अगर चाहे तो इसमें पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बट ऑप्शन अगर टाइम नहीं है, नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो हिट एंड ट्रायल ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पुट कर लें। वैसे सिंपल है, हो जाएगा मेरे को लगता है। नेक्स्ट, ये तो आसान है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डिफरेंस निकालना है। वर्क फंक्शन 2 पता है, इसकी थ्रेशोल्ड कैसे आएगी, एच सी बाय लैम्डा नॉट लैम्डा 1, इसकी एच सी बाय लैम्डा 2, आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 का डिफरेंस निकाल लेना है इसमें। तो पहले आप लैम्डा 1 निकालना, लैम्डा 2 निकालना, फिर दोनों को माइनस कर देना। तो सिंपल है, तो हो जाएगा। कैलकुलेशन जरूर है पर वैसे ठीक है, सिंपल है। Frequency of metal is f naught. When light of frequency 2 f naught is incident on the metal plate, maximum velocity is v1. When frequency of incident increased 5 f naught, तो maximum velocity is v2. तो रेशियो निकालनी है v1 v2 की, 1/2 लग रहा है, 1/2 ठीक है। ये देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या है, h इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पहले केस में कितनी है 2 f नॉट माइनस वर्क फंक्शन h f नॉट।
तो फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरे केस में एनर्जी क्या होगी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5f0 और वर्क फंक्शन कितना है hf0। तो ये दूसरी एनर्जी आ गई, दोनों को डिवाइड करके आंसर। तो आपको दोनों केस में फ्रीक्वेंसी पता है, आपको वर्क फंक्शन पता है, तो माइनस करके क्या आएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वहां से वेलोसिटी की रेशियो। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इक्वेशन बनेगी इसमें। थ्योरी के भी बहुत क्वेश्चन हैं यहाँ। ए स्टेटमेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ना, वो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट है। सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, सही है, वो सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है जैसे इंटेंसिटी है, ग्राफ ऊपर बनता है, बी करेक्ट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट, बिल्कुल नहीं। तो आंसर नंबर बी ओनली, बी ऑप्शन है बस। ना अब फिर ईएम वेव का फिर चक्कर पड़ गया इसमें, फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग पावर, पावर गिवन है 15 किलोवाट की, किलो का मतलब 10 की पावर 3, और नंबर ऑफ फोटोन्स भी दे रहा है पर सेकेंड। और आज हमने किया था कि अगर आप इसमें क्या करें, जो पावर है उसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे पर सेकेंड। तो आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है, आपको एनर्जी ऑफ फोटोन पता लग जाएगी। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है एच न्यू, तो वहां से आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी है निकाल लेना। फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ पता है, की बात है। ये वेवलेंथ इसके साथ मैच करती है, ईएम वेव के साथ याद करेंगे तो गामा के साथ मैच करेंगे, कॉम्बिनेशन कर दिया ईएम के साथ इसमें। तो 2 चैप्टर आते हैं तो ठीक है, नहीं आता तो फिर एक भी आता नहीं गया, फिर और क्या कर सकते हैं। दो मेटल्स हैं ए एंड बी, एक्सपोज टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ पता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स पता है ए एंड बी, देन दी चूज करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, चेक करना पड़ेगा। वेवलेंथ पता है एच सी बाय लैम्डा आएगा, पहले आप एच सी बाय लैम्डा निकाल लें, और एच सी बाय लैम्डा से आपकी वैल्यू आएगी जो भी इसमें वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है बोथ मेटल विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आप सिंपल एक काम करें, आप एच सी बाय लैम्डा से एनर्जी निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप कंपेयर कर लें, अगर आपकी एनर्जी इससे बड़ी है तो ये निकालेगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और अगर इस वर्क फंक्शन से बढ़ गया है तो इसका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, बात ही खत्म है। तो इसलिए आप चेक करना पड़ेगा आपको एनर्जी के साथ। तो इसका आंसर डी आ रहा है, मेटल ए विल नॉट एमिट। नॉट एमिट इसलिए क्योंकि आपकी फोटोन की एनर्जी 4.8 से कम आएगी और 2.2 से ज्यादा आएगी, तो वहां से चेक करना पड़ेगा। मिलता जुलता क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
क्या आंसर है इसमें कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट और वेवलेंथ गिवन, तो वेवलेंथ गिवन है hc में लैम्डा से फोटोन की एनर्जी आ गई। और इंटेंसिटी पता है, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर बाय एरिया, देख रहे हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और सरफेस परपेंडिकुलर दी बीम पे गिरी गई नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें मीटर स्क्वायर करके तो पावर आ जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। क्या आंसर है, बी, बी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, ये इंटेंसिटी है, इसके यूनिट्स क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करें 10 की पावर -4, ये वॉट्स आ गया, पावर आ गई। तो पहले आप टोटल पावर निकाल लें, फिर यहां से सॉल्व करके hc बाय लैम्डा से एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लें, फिर इस पावर को एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे पर सेकेंड, आंसर। ठीक है, तो यहां से आंसर मैच होगा। थ्योरी का क्वेश्चन है, इजी है ये भी। The kinetic energy of emitted electron is E when light incident on the metal has a wavelength of lambda. To double the kinetic energy, incident light must have a wavelength of क्या? C लग रहा है, B है। तो पहला केस एनर्जी E है पहले केस में, hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। दूसरे केस में एनर्जी कह रहा है ट्वाइस करनी है, डबल होनी चाहिए, तो लैम्डा की जगह क्या होना चाहिए, लैम्डा डैश, ये ना लैम्डा डैश इसके नीचे है, सिर्फ इसके साथ नहीं है, बस इतना ही है ऐसे। तो hc बाय लैम्डा डैश माइनस वर्क फंक्शन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और लैम्डा डैश निकालना, क्या आ रहा है, फर्क है। ठीक है, ट्राई करके देख लो एक बार। एनर्जी E है और वेवलेंथ लैम्डा है फोटोन की, वर्क फंक्शन W नॉट है और एनर्जी E है, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे केस में वो कह रहा है वेवलेंथ कितनी हो, लैम्डा डैश निकालना है ताकि एनर्जी कितनी हो जाए, ट्वाइस हो जाए। ये लो करो सॉल्व और देखो जो लैम्डा डैश मैच करना है कितना, बी आ रहा है, चेक कर लो एक बार। वर्क फंक्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि वर्क फंक्शन ऑप्शन में है नहीं ना, तो तुम यहां से वर्क फंक्शन निकालो, यहां से निकालो, दोनों को इक्वेट कर लो, लैम्डा डैश आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन में वर्क फंक्शन नहीं आ रहा, तो तुम यहां से वर्क फंक्शन निकालो पहले। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस ई, यहां से निकाल लो वर्क फंक्शन hc बाय 2 लैम्डा डैश माइनस 2e,
इक्वेट कर लो इन्हें, लैम्डा डैश निकाल लो। का रिपीट है क्वेश्चन, इसे देखो। The metal surface is illuminated by a radiation of wavelength energy of फोटोन आ जाएगी hc by lambda से। इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री पे, इसका मतलब इट विल मूव इन अ सर्कल, इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। का रेडियस पता है mv by bq। वर्क फंक्शन निकालना है क्या होगा, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये तो शॉर्टकट ही लगा गया सीधा काइनेटिक एनर्जी का, हम आराम से कर लेते हैं। पहले रेडियस निकालते हैं, रेडियस क्या होता है एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू, या फिर मोमेंटम डिवाइडेड बाय बी क्यू। मोमेंटम इज बी क्यू इंटू आर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ पी स्क्वायर बाय 2m। इस p को यहां पुट करें तो क्या आएगा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। अब शुरू करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में b पता है, चार्ज पता है, रेडियस पता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो काइनेटिक एनर्जी 1.4 आ गई। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है अगर वो निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या निकालना है वर्क फंक्शन। आपको क्वेश्चन में लैम्डा पता है फोटोन का, रेडिएशन का, पुट कर दें वर्क फंक्शन निकाल लें। तो पहले निकलेगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, फिर hc बाय लैम्डा, तो क्वेश्चन में गिवन है माइनस करके क्या आएगा वर्क फंक्शन। ठीक है, यहां तक तो कैसे कैलकुलेशन करनी है समझ में आ रहा है यहां तक। क्वेश्चन है K1 K2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इस पे डाली गई।
लैम्डा 1 3 लैम्डा 2 के इक्वल है, तो बताना है काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले केस नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। केस नंबर 1, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी K1 है, एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन है। दूसरे केस में जो आपकी लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी है 3 लैम्डा 2, लैम्डा 1 क्या है 3 लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 की जगह 3 लैम्डा 2 पुट कर दिया तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है K2 विच इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन। तो ये K1 है, ये K2 है। K1 को लैम्डा 2 की फॉर्म में निकाल लिया, K2 को भी लैम्डा 2 की फॉर्म में निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। सॉल्व करने में आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये टर्म K1 प्लस K2 या जो भी रिलेशन आ जाएगा ये रिलेशन आएगा। इनको सिंप्लीफाई करोगे 1 एंड 2 को तो ये इक्वेशन आएगा, या लैम्डा 2 को एलिमिनेट कर दो, एक ही बात है, तो ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में 3K1 की वैल्यू K2 माइनस समथिंग है। इसका मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन है ना, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है सॉल्व करके आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये लो ये इक्वेशन आ गई। या फिर ऐसे लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू 3K1 प्लस 5। इससे ये पता लगता है कि K2 3K1 से बड़ा है बाय 5, तो यानी कि K2 बाय 3 इज ग्रेटर देन क्या आएगा K1, ऑप्शन मार्क कर लेना। यानी कि जो भी क्वेश्चन आएगी उसे इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी कि ये जैसे ये इक्वेशन आ जाएगी, इससे पता लग रहा है 3K1 की वैल्यू छोटी है K2 से, आंसर ऐसे आंसर मार्क करना पड़ेगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी आया हुआ देख लेते हैं। चलो ये कर लो पहले। ए, आंसर ए। क्या क्वेश्चन है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is incident on metallic surface, stopping potential of the ejected photoelectron is given. Same surface radiations double कर दी and previous wavelength double the previous wavelength, then stopping potential become 1.6, threshold wavelength निकालनी है। दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पहले वेवलेंथ लैम्डा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.8 है, यानी कि एच सी बाई लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू 4.8, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में डबल दी वेवलेंथ है, दूसरे केस में एच सी बाई 2 लैम्डा इज वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.6 है, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इसमें सॉल्व करके पहले क्या निकालना है, वर्क फंक्शन, फिर जब वर्क फंक्शन आएगा वो क्या होगा एच सी बाई लैम्डा नॉट, फिर आएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आंसर। इनको सॉल्व करके पहले वर्क फंक्शन आएगा, वर्क फंक्शन से एच सी बाई लैम्डा नॉट आएगा, एच सी लैम्डा नॉट में लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये आपको निकालना है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को।
क्या आंसर है, क्या करेंगे इसमें? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई ना, तो 5 इंटू 10 की पावर, ये तो रिपीट हो रहा है, 5 इंटू 10 की पावर 14, तो यहां से क्या निकालनी है? द मिनिमम एनर्जी ऑफ इजेक्शन की वैल्यू बतानी है, क्या करेंगे? एच न्यू, एच न्यू नॉट, वही वर्क फंक्शन निकलेगा। मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन निकालना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कंटिन्यू रखते हैं, 2-4 टाइप के और क्वेश्चन हैं जो नेचर के, इसे कंटिन्यू रखते हैं, और एटम्स नेक्स्ट टाइम होएगा, एटम्स।